नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर, जिस पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। ये मामला ज़हूर अहमद भट्ट बनाम जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के नाम से चल रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि कुछ निर्णय सरकार द्वारा लिए जाने चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका के पास ऐसे राजनीतिक मामलों को पूरी तरह संभालने की विशेषज्ञता नहीं है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है और ये संघवाद की विशेषताओं को कमजोर कर रही है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अब जरा समझते हैं कि भारत में राज्यों का निर्माण किस प्रकार होता है। संविधान में 3 प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं: प्रवेश, स्थापना और निर्माण। पहला, प्रवेश। किसी नए राज्य का भारत में प्रवेश तभी संभव है जब वो एक संगठित राजनीतिक इकाई हो और उसका अधिग्रहण अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किया जाए। उदाहरण के तौर पर जम्मू और कश्मीर 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल हुआ। दूसरा, स्थापना। नए राज्य की स्थापना के लिए क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, भारत ने गोवा और सिक्किम का अधिग्रहण कर उन्हें राज्य का दर्जा दिया। तीसरा, गठन। मौजूदा राज्यों का पुनर्गठन कर नए राज्य बनाए जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को ये अधिकार देता है कि वो किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है या नाम बदल सकती है। हालांकि संसद किसी राज्य को संघ राज्य क्षेत्र बनाकर उसके अधिकार नहीं छीन सकती, क्योंकि ये भारत की संघीय विशेषताओं के विरुद्ध होगा। यही कारण है कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना केंद्र के लिए अनिवार्य माना जा रहा है। भारत का संघीय ढांचा ये कहता है कि देश अविभाज्य है, यानी राज्य अलग नहीं हो सकते। फिर भी संविधान ने केंद्र को मजबूत रखा है ताकि एकता और अखंडता बनी रहे। इसी के साथ संघीय चरित्र और सहकारी संघवाद भी हमारी मूल संरचना का हिस्सा है। अब तक की घटनाओं पर नजर डालें। 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था। साथ ही केंद्र को निर्देश दिया था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और विधानसभा चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में होने थे, लेकिन अब तक राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस देरी से कई चिंताएं सामने आ रही हैं। लोकतांत्रिक शासन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि निर्वाचित सरकार के अभाव में उपराज्यपाल के पास अधिक शक्तियां आ जाती हैं और स्वायत्तता सीमित हो जाती है। दूसरी ओर संघीय विशेषताओं के लिए भी ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है। यदि जम्मू कश्मीर लंबे समय तक केंद्र के नियंत्रण में रहता है तो ये संविधान की भावना और सहकारी संघवाद दोनों के विरुद्ध होगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना न केवल संवैधानिक आवश्यकता है, बल्कि लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।